नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा का मास्टर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। मैं ऐसे तो सिविल इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर की भाषा में हमारे शरीर को क्या चाहिए उसके ऊपर हम बातें करते हैं। योगाहार मतलब शरीर की गीता, शरीर की भगवद गीता। आप योगाहार के पूरे वीडियो जो है कोर्स के, वो एक बार देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि शरीर कैसे काम करता है और उसको कैसे ठीक करना है। इसमें सिर्फ इंजीनियरिंग के हिसाब से कुदरत के कानून को मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ एक मैसेज मुझे मिला है, वो भेजा है अमीबेन करके। अमीबेन सेठ है सिंगापुर से। बीच में हमने थोड़ी वेगन पे बातें की थी कि वेगन करना चाहिए, वेगन कम्युनिटी बढ़ रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक उसका एक्सपीरियंस मुझे भेजा है, अनुभव। वो लिख रही है कि राजेश भाई, with regards to your message on veganism, on today's video, I would like to share two things. वो दो बात कहना चाहती है। When you spoke about marrying a vegan, there are already vegan dating sites. तो वो एक अच्छी बात बता रही है कि दुनिया में वेगन डाइट करने वाले की डेटिंग साइट होती है। मतलब जो युवा लोग हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ डेटिंग करना है तो वेगन वाला ही मिल जाए, उसके लिए डेटिंग साइट, वेबसाइट ऑलरेडी है। तो हमको ये चिंता थी कि भविष्य में वेगन मतलब कच्चा खाने वाले लोग को उन्हीं की तरह वेगन खाने वाले कहाँ मिलेंगे। तो ये समस्या ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया अभी एक हो रही है। आपको वेगन वाले आपकी ही तरह डेटिंग करने वाले मिल जाएंगे, तो युवा लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो लोग एक दूसरी बहन एक आगे कह रही है, इन 2018 वी वेंट ऑन ए स्की ट्रिप टू ए प्लेस हकुबा इन जापान। वो जापान में गए थे, वहाँ एक हकुबा नाम का प्लेस है, तो वहाँ गए थे। तो वो लिख रही है, द ओनर ऑफ द होटल वी वर स्टेइंग इन, जहाँ वो ठहरे थे होटल में, उन्होंने उनसे बात की, टोल्ड अस दैट देयर रेस्टोरेंट लॉस्ट मैनी कस्टमर्स। उनकी जो होटल है, उनकी जो रेस्टोरेंट है, उन्होंने काफी ग्राहक को गवाया है। बिकॉज क्यों? दे डिड नॉट हैव ए वेगन मेनू। तो उनकी होटल में वेगन मेनू नहीं मिलता था, इसके हिसाब से उनके कई ग्राहकों ने उनकी होटल में जाना अच्छा नहीं लगा, तो वो छोड़ रहे, तो वहां ग्राहक की कमी हो रही है। एंड द ऑनर वाज, इफ दे डोंट स्टार्ट ऑफरिंग वेगन मेनू, जो हमने वेगन मेनू देना शुरू नहीं किया तो उनकी होटल को शट डाउन करना पड़ेगा। ये उनका अनुभव है 2018 का। अभी तो 2 साल आगे बढ़ गए। इसके बाद तो कोरोना आ गया। कोरोना किस लिए हुआ है वो पूरी दुनिया को पता है, कि चाइनीज लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। हाँ? मेंढक भी खा जाते हैं, कॉकरोच पकड़ को खा जाते हैं, उंदर को पकड़ के खा जाते हैं। तो ये अलग अलग जीव को काट के खा जाने वाले लोग चाइनीज लोग हैं। वहां से कोरोना ज्यादा निकला था, ये पूरी दुनिया को पता है।
तो ये बहन बोल रही है, द पॉइंट इज दैट नॉट ओनली बिग सिटीज बट इवन स्मॉल टाउन ऑफ फॉरेन कंट्रीज हैव टू स्टार्ट वेगन मेनू। तो ये बड़ी सिटी के लिए बात अलग है, लेकिन छोटे छोटे जो गांव है उन लोगों को भी वेगन मेनू देना अभी फर्जियात हो चुका है। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी वेगन मांग रही है। वो पुराने लोग थे, वो बात अलग है। तो ये एक बता रहा है, दिस शो हाउ द वर्ल्ड स्पेशली यंगर जनरेशंस आर मूविंग टॉवर्ड्स वेगनिज्म। तो नई जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो वेगन की तरफ आकर्षित हो रही है, ये इसका पुरावा है। तो फील फ्री टू शेयर दिस फैक्ट्स ऑन द वीडियोज इफ यू विश ऑन कीप माय आइडेंटिटी इनोनिमस। वो बोल रही है कि मेरा नाम आपको इच्छा है तो बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए, मैंने पहले से बता दिया है। अमी बेन सेठ सिंगापुर में है, वो हमारी फॉलोअर्स है एनडीएस की, और वो कई बार अपने सुझाव देती है। तो इन्होंने ये वेगनिज्म की वीडियोस देखे, फिर उन्होंने अपनी बात बताई। तो आपकी नई पीढ़ी को वेगन करना जरूरी है। डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज छोड़ोगे, इतनी भविष्य में शरीर में समस्याएं कम आएगी। ये बहुत सोचने वाली बात है और भविष्य के लिए हमारे लिए अच्छी बात है। पिछले इसी वर्ष इसी समय पे ऑस्ट्रेलिया में जंगल में मानवीय भूल के कारण आग लगने से करीब 50 करोड़ प्राणियों की जान आग में जल जाने से गई थी। हम इन सब प्राणियों की आत्मा की सद्गति के लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य ने डेवलपमेंट के नाम से जंगलों में रहने वाले प्राणियों की ये एक प्रकार की हत्या की है। ऐसे जंगलों में आग नहीं लगती है, लेकिन छोटी गलतियों, एक बार एक चिंगारी पूरी जंगल को जला सकती है। हाँ, ये कोरोना ने देखो, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि लेबोरेटरी में जो कोरोना टेस्टिंग के लिए चल रहा था, वही वायरस लीक हो गया और वो पूरी दुनिया को शटडाउन तक ले गया। लेकिन यहाँ सबसे बढ़िया देखने की और सोचने की बात यह है कि कोरोना इन्हीं लोगों को ज्यादा असर करता है जो लोग अपने आप को बहुत स्वच्छ मानते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, और वहां पानी जो घर पे आता है, पानी वाटर टैप, वो भी मिनरल आता है। ऐसे लोगों को ही कोरोना ज्यादा नुकसान कर रहा है। हाँ, अपने इंडिया में गांव में कोरोना इतना नुकसान नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है, वो जमीन के साथ जुड़े हैं। जो जमीन के साथ नहीं जुड़े हैं उन्हीं को ही नुकसान हो रहा है। अभी आपको मैं अभी दिखाऊं कि ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि दिल्ली के पास में पंजाब के खेडूतों आंदोलन कर रहे, लाखों की तादाद में, वहां 1 लाख के आसपास खेडूत इकट्ठा होके कई दिनों से ठहरे हैं। किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर भी वहां कोरोना ने कोई कहर नहीं लगाया। क्यों? तो भगवान ने कोरोना वाले को बोल के भेजा था कि अमीर लोगों को ही पकड़ना। ऐसा नहीं है। आपका शरीर आप कैसा रखते हो इसके ऊपर है। मेहनत करने वाले पसीना निकाल के, मजदूरी करके जो खाते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं, शरीर में उसका कचरा बचता नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात है। शरीर में कचरा इकट्ठा करना बंद करो तो आपके शरीर में कोई वायरस आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता। हाँ? इसीलिए हम यही बात समझाते हैं कि आप जो खाते हो वो शरीर में आंतों में से शरीर में जाता है।
बचा हुआ कचरा मल के तौर पे बाहर निकल जाता है। तो जो चीज शरीर में चल चुकी है, जा चुकी है, वो खुराक या तो उसको मेहनत करके शक्ति में खर्च कर देना पड़ेगा, या तो उसको मेंटेनेंस में काम में ले लेना पड़ेगा, या तो यूरिन से उसको बाहर निकाल देना पड़ेगा, या तो पसीने से बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो खुराक हमारे शरीर में जाता है, वो खुराक को कहीं न कहीं कोई न कोई रास्ते से बाहर निकालना जरूरी है। जो वो कचरा शरीर में इकट्ठा हो गया और उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, कचरा बढ़ जाता है, तो वही कचरा हमारे शरीर में जो बीमारी लाने वाले वायरस बैक्टीरिया है, उनके लिए खुराक के रूप में काम में आता है। सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है, इसमें और कुछ है नहीं। शहर में रहने वाले लोग पसीना निकालते नहीं, इतना ज्यादा पानी पीते हैं कि किडनी पानी ही निकालने में व्यस्त रहती है, कचरा निकालने का मौका ही नहीं देते हो। पसीना निकालते नहीं हो, यूरिन से कचरा निकल नहीं पा रहा है, तो फिर क्या होगा? मेहनत करते नहीं हो, काम में भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, शक्ति में भी खर्च नहीं हो रहा है, तो एक कचरा कहाँ जाएगा? इकट्ठा ही होता जाएगा। तो इसके लिए आपको एक अच्छी एडवाइस दी गई है। शहर में रहने वाले को सुबह में राजा जैसा नाश्ता करना चाहिए, दोपहर को व्यापारी जैसा खाना चाहिए, और रात को खाली पेट बिना कुछ खाए पिए भिखारी की तरह सो जाना चाहिए। ये ऐसे नहीं, इसके पीछे कारण यही है कि आप शहर में रहते हो, मजदूरी नहीं करते हो, तो तीनों टाइम खाते रहोगे, पसीना निकालोगे नहीं मेहनत करके, कचरा खून में इकट्ठा होता जाएगा, तो फिर वो बीमारी नहीं लाएगा तो क्या करेगा? यही समस्या है और कुछ नहीं है। हॉस्पिटल की जरूरियात फक्त तात्कालिक सारवार के लिए ही होनी चाहिए। रोज दवा खाने वाले लोगों की शरीर सड़े हुए हैं, इसीलिए उनको हर रोज हॉस्पिटल जाने की नौबत आती है। एक अमेरिकन डॉक्टर जेम्स बेनी ने, एमडी डॉक्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं पहले एक बार शायद बता चुका हूं। वो क्या बोल रहा था कि हम पेशेंट को वेगन डाइट पे रखे, रॉ डाइट पे रखे, नेचुरल डाइट पे रखे, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम उनको ये एडवाइस नहीं देते हैं, हम उनको पकाया ही खाने के लिए बोल रहे हैं, और पकाया खाते हैं इसीलिए हर दुनिया का हर इंसान 3 महीने में एक बार हॉस्पिटल जाता है। ये एवरेज है। हर मनुष्य 3 महीने में एक बार हॉस्पिटल की मुलाकात लेता है, और वही के हिसाब से उनकी आमदनी होती है, पैसा कमाते हैं। लेकिन ये डॉक्टर बोल रहे थे कि जो मैं उसको रॉ फूड खाने के लिए बोल दूं, रॉ डाइट दे दूं, तो पूरी जिंदगी में शायद उसका मुंह दोबारा दिखने का मौका मिले। ये वास्तविकता है। आपको हॉस्पिटल में कम जाना है, जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसके लिए आप हो सके इतना रॉ खाइए, पकाया रॉ से कम खाइए। हाँ, पूरे दिन में आप जितना खा रहे हो, इसमें रॉ फूड ज्यादा खाइए, पकाया इससे कम क्वांटिटी में खाइए, यानी कि आधे से कम पकाया, आधा से ज्यादा रॉ फूड खाइए, तो आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आएगी नहीं। दूसरी, हम ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए खेतों में दवाई, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, वो भी कौन सा? फैक्ट्री वाला, कुदरती नहीं, नेचुरल नहीं। अब आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करोगे, रासायनिक दवाई का इस्तेमाल करोगे, तो ये तो आप फसल को दवाई खिला रहे हो। अब जो फसल दवाई खाएगी, अब फसल ही दवाई खाती है, तो फिर वो फसल खाने वाला शरीर
कोई भी दवाई तो खानी ही पड़ेगी। तो आप हो सके तब तक नेचुरल प्रोडक्ट आपको मिल जाए वो ढूंढ लो। आपके आसपास में कोई ऐसे फार्मर है, खेडूत है, जो अपने खेत में नेचुरल तरीके से नेचुरल दवाई, नेचुरल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके सब्जी, अनाज, कठोर, फल आदि जो भी पैदा करता है वहां से लेना चालू करो। बहुत जरूरी है। और अभी इंडिया में भी पेस्टिसाइड्स का इतना ज्यादा उपयोग हो रहा है कि अगले 10 साल के बाद अपने देश की 25% से ज्यादा पब्लिक को कैंसर होने वाला है। ये आंकड़े बता रहे हैं। इतना पेस्टिसाइड हमारे खेतों में डाला जा रहा है। पहले मलेरिया नाबूदी करने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल किया गया। इतना डीडीटी गांव में छांटा गया हर घर में कि मुझे याद है कि हम जब छोटे थे, गांव में रहते थे, तो हर साल डीडीटी वाले आते थे और वो पूरे घर को व्हाइट वॉश करके चले जाते थे, डीडीटी छांट के चले जाते थे। क्यों? मच्छर नहीं आए। मच्छर को मारने के लिए इतना जहर छांटा गया है कि वो पुराने गांव का कचरा खेतों में गया खाद के रूप में। खेतों में से सब जगह इतना पहुंच गया है कि आज वो जंगल में जाओ और जंगल का कोई हिरन को पकड़ो और उसका दूध निकालो तो दूध के अंदर भी आपको डीडीटी मिलेगा। इतना जहर चारों साइड फैल चुका है। अब आपको कुछ भी खाना है, बिना जहर वाला मिलने वाला नहीं है। तो वो जो खा रहे हो उसका जहर आपके शरीर में नहीं टिके, कचरा निकल जाए, डिटॉक्स हो जाए शरीर, इसके लिए भी आपको रॉ फूड में खट्टे फल भी खाते रहना है। जो लोग खट्टे फल खाते हैं डाइट में, उनका शरीर का टॉक्सिन निकलता रहता है, कचरा निकलता जाता है, तभी उसको कैंसर होने से बचने के चांस बढ़ जाते हैं। जो पेस्टिसाइड्स का कचरा हमारे शरीर में लंबे टाइम टिकता है वही कैंसर करने में जिम्मेदार ज्यादा होता है। ठीक है? तो बिना पेस्टिसाइड्स वाला नेचुरल डाइट, जहां से नेचुरल खाद मिल जाए, वो आप थोड़ा पैसा ज्यादा देके भी उसको लेने का खाने का आग्रह रखिए। ऐसे होटलों में जाके जो मिल जाए वो मत खाइए। क्यों? क्योंकि वो होटल वाले कहाँ से लाते हैं सब्जी? जो हमको पता है कि हमारे गांव में आलू होते हैं, आलू कोल्ड स्टोरेज में डाले जाते हैं। अब कोल्ड जब सीजन ऑफ होती है तो कोल्ड स्टोरेज में से आलू निकाल के बाजार में बेचे जाते हैं। अब जो आलू सड़ जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, वो सारे सड़े हुए आलू ज्यादातर होटल वाले ही ले जाते हैं। अब आपको दिखती है अद्भुत 5 स्टार होटल, लेकिन वहां जो आलू आते हैं वो ऐसे कचरे वाले ही आते हैं। आप पानी पूरी बना खाते हो रोड पे खड़े होके, तो पानी पूरी वाले ले जाते हैं। अच्छा, एक पानी पूरी वाला भैया तो क्या बोला कि भी हम ये तेल कहाँ से लाते हैं? तो एक भाई ने तो ऐसा बोल दिया था कि ये नजदीक में भगवान शनिदेव का मंदिर है, वहां हर शनिवार को पूरा एक टेम्पा भर के लोग तेल चढ़ा जाते थे। वही तेल वो डब्बा भर के वो पानी पूरी बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ कोई नीति नियम नहीं है। खाने पीने में आपको जो अच्छे दिखते हैं वो लोग भी खराब कर सकते हैं, दे सकते हैं आपको, ऐसा नहीं है। तो आपको बाहर खाने जाना है, जाइए, मना नहीं है, लेकिन वो कैसे बना है? मान लो आपने खराब खा भी लिया तो उसको निकालने का तरीका आपके पास होना चाहिए। गंदगी भर ली
तो उसको निकालो। होटल में खाना खा लिया तो दूसरे दिन उपवास कर लो, कचरा निकालने का मौका दो, खट्टे फल खाइए, हाँ, डिटॉक्स कर लिए अपने शरीर को। ये बहुत जरूरी है। अभी थोड़े दिन पहले सौरव गांगुली को हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, हर रोज वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस में तो पक्के हैं, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। क्यों? क्योंकि हम हर रोज जो खा रहे हैं वो रिफाइंड तेल वाली चीजें खा रहे हैं। जो चीज रिफाइंड हो चुकी है, रिफाइंड तेल है, रिफाइंड चीनी है, हाँ, ये सब क्या करेंगे? खुराक को जितना प्रोसेस करोगे उतना आपके जहर के लिए, आपके शरीर के लिए जहर बनेगा। हाँ? तो प्रोसेस, बिना प्रोसेस हुआ सीधा खाते रहिए। खाना तो जरूरी है, हम इतने योगी तो है नहीं कि बिना खाए पिए ही टके और जिए। मनुष्य का अवतार दिया है खाने पीने के लिए, मजा करने के लिए, लेकिन मजा ऐसी मत करो कि शरीर की मजा निकल जाए। ठीक है? खाद, पानी, प्रकाश जब प्लस माइनस होता है तो फल की साइज, उसके स्वाद, उसके कलर में फर्क पड़ जाता है। इसी तरह शरीर की सफाई नहीं करोगे, खुराक सही नहीं खाओगे, खुराक खाने के बाद उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके शरीर में समस्या आएगी। ये कुदरत का ही नियम है। आप किसी एक चीज पे, कोई एक नियम को पकड़ के नहीं चल सकते। हम क्या सोचते हैं भी मुझे ये बीमारी हो गई तो उसका एक ही रास्ता, दवाई ले के मैं उसको चला लूं। दवाई खा के मत चलाइए, दवाई में से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढिए। ये बहुत जरूरी है। हर रोज दवाई खाना पड़े वो तो गलत है। तो ये नेचुरल डाइट सिस्टम पे आइए, जरूरत के हिसाब से खाइए, चबा चबा के खाइए। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। फेशियल कराओगे तो चेहरा चमकेगा, लेकिन वो थोड़े घंटों के लिए ही। लेकिन आप हरी पत्ती खाओगे तो उसकी जो चमक रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी। फेशियल कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, तो जो लोग कच्चा खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, उसके चेहरे चमकदार होते हैं, पसीना गंदा नहीं निकलता है, 2 दिन आप स्नान नहीं करो ना तो भी चल जाता है। ये रॉ डाइट के फायदे हैं। सुखी होना है, खुश होना है, तो उसके रास्ते हमेशा कठिन होते हैं। योगाहार करना भी कठिन है। अगर आप योगाहारी हो तो आप सही रास्ते पे हो। हाँ? और कठिन रास्ता ही आपको फायदा ज्यादा देता है। ठीक है? प्रश्न में है, सर नमस्कार, मैं दिल्ली से हूँ, एज है उसकी 30, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। मैं एनडीएस फॉलो भी कर रहा हूँ 6 महीने से, बट मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही। तो यहाँ कॉन्स्टिपेशन तभी होती है, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहले तो आप जो भी चीज खाओ चबा के खाने की आदत डालो। जो चीज खाओ वो सड़ जानी नहीं चाहिए। जो चीज खाओ वजन में हल्की होनी चाहिए। अब भारी वजन वाली चीज खाओगे ज्यादा तो आंतों को लोड पड़ेगा, आंत उसको धक्का दे नहीं पाएंगे, जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो कॉन्स्टिपेशन करेगा। अच्छा, आपकी आंतों में ऑलरेडी कचरा है, आपने कचरा साफ करने का मौका नहीं दिया और आप नया डालना चालू कर दिया। अच्छा, आप नया डालना चालू करोगे तो ऑलरेडी पुराना कचरा है, आप नया अच्छा कच्चा खाओगे तो भी वो सड़ जाएगा, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जाएगी नहीं। तो पहले तो आंतों को साफ कर लो। त्रिफला या तो मल शुद्धि, मल शुद्धि जोरदार होती है हमारी, मल शुद्धि ले लो, पहले आंतों को साफ कर लो, आंतों में से कचरा निकाल दो, फिर आप नया कच्चा खाइए, तो कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा। अच्छा, कच्चा खाने का है, लेकिन कच्चे को फटाफट खा जाना नहीं है, बिना चबाए खाना नहीं है। या तो जूस निकाल के पियो या तो चबा के खाओ, तभी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या जाएगी। और आपको एनिमा हर रोज लेना है और आगे झुक के आंतों में अंदर तक की सफाई कर लेनी है।
सफाई करते रहो, साफ करने के बाद ही आप खाइए। देखो एक छोटी सी लॉजिक दिखाता हूं। आपने तपेली, पतेली या तपेली, उसमें दूध दूध को उबालने को रखा। अच्छा, दूध उबालने के टाइम फट गया। अब वही तपेली आप पूरी तरह साफ नहीं करो और दोबारा दूसरा दूध डालोगे उबालने के लिए, तो वो नया दूध भी फट जाएगा। तो एक तपेली को साफ करने में छोटी सी गलती छोड़ देते हो और नया दूध डालते हो तो वो भी बिगड़ जाता है। तो हमारी आंतों में जो कचरा है वो आप निकालोगे नहीं तो भले 6 महीने हो गए होगे आपको एनडीएस करते करते, लेकिन आपकी समस्या नहीं जाएगी। हाँ? ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले आंतों की सफाई के लिए जो लोग नए हैं उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मल शुद्धि पाउडर का इस्तेमाल कर ले, पेट साफ कर ले। दूसरा, हरी पत्ती के साथ आंवला या तो टमाटर, ऐसी खट्टी चीजों का रस पूरे दिन एक दिन वही पिए, तो खट्टी चीज जाएगी, पत्ती जाएगी, उसका रस जाएगा, तो आंतों को साफ करके पूरा कचरा आगे धक्का मार देगा, वो निकाल देगा। सफाई हो जाए फिर आपको कच्चा खाने का स्टार्ट करना चाहिए। ये खास ध्यान रखना है। नए साधकों को मैं खास विनती करूंगा, छुट्टी के दिन आप ऐसा प्रयोग कर लो, सफाई कर लो। ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, शरीर को सही वक्त पे खुराक दो, सही खुराक दो, अल्कलाइन ज्यादा दो, एसिडिक कम दो। मतलब कच्चा अल्कलाइन होता है, पकाया एसिडिक होता है। 3 प्रकार का खुराक चाहिए, शक्ति वाला, रिपेयरिंग वाला, न्यूट्रिशन वाला और कारीगर दे। कारीगर मतलब हरा रंग, जो हमारा नया लाल रंग का कौन बनता है। तो ये तीनों प्रकार का खुराक आपके शरीर में जाना ही चाहिए। स्वाद के हिसाब से भी आपके शरीर में इफेक्ट आती है। आप मीठी चीज खाओगे तो ताकत देगा, खट्टा खाओगे तो सफाई करेगा, तीखा सलाइवा लाएगा और कड़वा वायरल लोड कम करेगा। तो ये आहार का इंजीनियरिंग छोटा सा चार्ट आप याद रखो, लेकिन पहले सफाई बाद में खुराक, ये बहुत जरूरी है। झालोद यहाँ गुजरात में है। वहां से एक परसोत्तम भाई वी पटेल है, वो लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 74 ईयर्स है, मैं बॉडी चेकअप कराव्યું तो કાર્ડિયોગ્રામ, ઇકો તથા ચેસ્ટ એક્સરે મોકલાવું છું, તે જોઈ લેશો? ડોક્ટરે રિપોર્ટ જોઈ હૃદયની દિવાલ જાડી થાય છે તેમ જણાવેલ છે. મારું બીપી તપાસ દરમિયાન 140/80 આવેલ છે. ડોક્ટરે બીપીની ગોળી લેવાની સલાહ આપી છે. 7 વર્ષ પહેલા બીપીને ડાયાબિટીસની દવા 3-4 મહિના લીધી હતી, પછી મેં એનડીએસ 7 વર્ષથી અપનાવ્યું, ત્યારથી કોઈ દવા ગોળી લેતો ન હતો. અત્યારે પણ એનડીએસ પ્રમાણે આહાર એનીમા ચાલુ છે. એકાદ માસથી છાતીમાં ડાબી તરફ સામાન્ય દુખાવા જેવું લાગે છે. રોજિંદા કામમાં થાક કે શ્વાસ ચડતો નથી. આ બાબતે માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી. અત્યારે હું સ્ફૂર્તિમાં છું. મારા ઘરે આવનારને એનડીએસનું માર્ગદર્શન આપું છું. 7 દિવસથી સવાર સાંજ अपक्व आहार लઉં છું. ये भाई साहब है, उनको शायद हमने उनकी बातें कोरोना के लॉकडाउन के टाइम की थी। उनके खुद के बेटे डॉक्टर है, वो खुद एनडीएस को प्रमोट करते हैं। यही परसोत्तम भाई पटेल है, उनकी उम्र 74 है। वो 7 साल पहले उनको डायबिटीज बीपी था, फिर उन्होंने एनडीएस चालू किया, तब से गोली नहीं खा रहे हैं। अभी उनको थोड़ा बीपी बढ़ा है और एक्सरे में रिपोर्ट में ऐसा आया है कि उनकी हार्ट की दीवार थोड़ी ठीक हो चुकी है। तो यहाँ एनडीएस अपनाने के बाद ये क्यों हुआ, वो पहले सोचना है कि भाई हृदय क्यों ठीक हुआ। उसको सही न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिला, उसको पूरा जो कारीगर मिलने चाहिए वो पूरे नहीं मिले, इसके हिसाब से समस्या आती है। हम क्या करते हैं, एनिमा लेते हैं,
दोपहर तक फास्टिंग करते हैं, अच्छा है सफाई के लिए, आपने सफाई कर ली। दोपहर को आपने कच्चा खाया। अच्छा, कच्चे में हम क्या करते हैं, जो टेस्टी है वही ज्यादा खाते हैं, यानी कि फल ज्यादा खाते हैं, सलाद ज्यादा खाते हैं, अंकुरित ज्यादा खाते हैं, लेकिन पत्तियों को इतना न्याय नहीं देते हैं जितना शरीर को जरूरत है। वेजिटेरियन प्राणी को सबसे ज्यादा हरी पत्ती की जरूरत है, तो हमको कच्चे में पत्ती ज्यादा खाने का ध्यान रखना चाहिए, वो हम कम रखते हैं और बोलते हैं हम कच्चा खा रहे हैं। कच्चे में भी हरी पत्ती की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अच्छा, रात को एक टाइम पकाया खाते हैं, जो एक टाइम हम पकाया खाते हैं उसमें क्या गलती करते हैं देखो। मान लो आपने दोपहर से शाम के बीच में कच्चा खाया, अब आपने 1 किलो भोजन किया मान लो कच्चा। अब पत्ती, सब्जी, फल, अंकुरित, वो सारी की एवरेज निकालो तो इसमें 70 से 80% पानी होगा, क्योंकि कच्ची खुराक में तो पानी सबसे ज्यादा होता है। तो 1 किलो भोजन में से आपने 700 ग्राम तो पानी ही पिया, 300 ग्राम भोजन किया। उसमें से जो जितनी क्वांटिटी पत्ती की जरूरत थी वो हमने कम खाई, ठीक है, जरूरत थी इससे कम खाई, दूसरी ज्यादा खाई। ड्राई फ्रूट्स भी खा लेते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स खाओगे और वो मेहनत करके मजदूरी में इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो भी शरीर में जमावट होता जाएगा। अच्छा, रात का आप खाना खाने बैठे, अब वो आप 500 ग्राम खा गए। अब रात का खाना रोटी और सब्जी, उसमें पानी क्या है, 2%, 5%। तो आपने 500 ग्राम में से करीब 450 ग्राम से ज्यादा तो पकाया खाया। अब 300 ग्राम आपने कच्चा खाया, इसके सामने 450 ग्राम आपने पकाया खाया पूरे दिन में। तो यहां तो क्या हुआ एवरेज, कि आपने आधा से कम पकाया खाया, आधा से कम कच्चा खाया और आधा से ज्यादा पकाया खाया। अब आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा डिपोजिट होता जाएगा। गुजराती में कहेवत છે, ટીમ્પે ટીમ્પે સરોવર ભરાય। अच्छा, दूसरा एक ये भी हम गलती करते हैं, रात का जो पकाया करते हैं वो जो सब्जी बनाते हैं उसका तेल का तड़का लगाते हैं, उसको कुकर में बनाते हैं। तो कुकर में और तड़का लगाई हुई सब्जी खाने के लिए कोई काम की नहीं है, वो सिर्फ पेट भरती है और अंदर जाके सड़न भी करती है और एक्स्ट्रा। अच्छा, सड़न से भी कई बार चिकास पैदा होती है। आपकी जो वेस्ट पाइप होती है किचन की, किचन का सिंक होता है, ये किचन का जो सिंक है जहां हम बर्तन मांजने का काम करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं, उसकी सिंक की पाइप जो नीचे होती है वो कभी निकाल के देख लेना, उसमें चिकास होती है। तो ये चिकास कहाँ से आई, हम तो कोई तेल डालते नहीं है, लेकिन अब जो बर्तन मांजते हो उसका जो बचा हुआ कचरा है, पकाया हुआ कचरा है, वो अंदर सड़ जाता है, वो सड़ा हुआ कचरा ही चिकास में कन्वर्ट होता है। तो हम जो खुराक खाते हैं उसका जो सड़न होता है आंतों में, वो भी एक नई प्रकार की चिकनाहट। हाँ, आप तेल खाओ वही शरीर में चिकनाहट चिकनाहट बनती है ऐसा नहीं है, सड़ी हुई चीजें भी चिकनाहट पैदा करती है, तो वो और नुकसान करने वाली होती है। तो हमको ध्यान ये रखना है, हमारे पूरे दिन का डाइट में कच्चा खुराक वॉल्यूम के हिसाब से, वजन के हिसाब से, पानी निकालने के बाद उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए और पकाए की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो आपको अभी जो हृदय में समस्या आई है उसको ठीक करने के लिए आपको डिटॉक्स करने के लिए खट्टे फल लेने हैं, साथ में हरी पत्ती ज्यादा लेनी है। रात का पकाया आप जो खा रहे हो उसको बंद कर लो, वो एनर्जी कम ना पड़े इसके लिए मीठे फल खाइए। तेल लेकिन कच्चे, मान लो आपको सिंगदाना खाना है तो पानी में भिगो के खाना है। श्रीफल आप खा सकते हो, लेकिन श्रीफल जो हरा नारियल आता है, पीने वाला नारियल, उसमें से जो पीला बनता है वो उस टाइप का खाइए। अकेले श्रीफल का
ज्यादा खुराक खाओगे तो भी वो चर्बी इतनी जाएगी शरीर में, आप मजदूरी करके चर्बी को खत्म नहीं करोगे काम में, तो वो भी आपको शरीर को नुकसान करेगी। तो चर्बी वाली चीजें मत खाइए। शक्ति के लिए मीठी चीजें, खजूर जैसा है, शहद जैसा है, वो ताकत देते हैं। चर्बी भी ताकत देती है, लेकिन चर्बी का ओवरडोज नहीं करना है, नहीं तो नुकसान करेगा। तो ये पत्तियां सबसे ज्यादा बढ़ा दो, पत्तियां। हाँ, मैं तो बोलूंगा आप आधे से ज्यादा पत्तियां का रस निकाल दो, मतलब ज्यादा पत्ती लाओ, उसको चटनी बनाओ, इसी तरह क्रश करके छान लो, तो ज्यादा पत्तियों में से थोड़ा सा ही रस निकलेगा और वही पियो। मतलब पूरे दिन में एक बकरा जितना पत्ती खा जाता है, उतनी पत्तियों का रस आपको 2-3 ग्लास निकलेगा, वही पूरे दिन में आपको ज्यादा पीना है, वही आपको अंदर रिपेयरिंग का काम करेगा। ठीक है। और आपकी उम्र अभी 74 है, तो अभी हमारी एवरेज आयुष्य 80 से 85-90 के बीच में रहती है। एवरेज तो 80 से कम है, लेकिन जो हेल्दी है उन लोगों के लिए 90 साल की हम आयु अपेक्षा रखते हैं। ठीक है। तो आपका जो रिपेयरिंग काम है वो पहले जुआनी की तरह जितना फास्ट हो जाएगा, इतना नहीं होगा। ठीक है। तो आपको साथ में प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी, ओमकार, वो सब हमारे अंदर की जो पिट्यूटरी ग्रंथि है मगज के अंदर छोटी सी, उसको एक्टिवेट करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम भी कीजिए, खुराक भी बदलिए, और ये पकाया का थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, तो आपको जरूर से फायदा मिलेगा। ये योगाहार, सफाई, खुराक और सावधानी, ये 3 मुद्दे के 3 बाबतें हैं। सफाई, खुराक और सावधानी। 3 सफाई के, 3 खुराक के और 2 सावधानी के, टोटल 8 मुद्दे हैं। उसको आपको डिटेल में समझ लेना है। उसके लिए योगाहार की हमारी जो प्ले लिस्ट है, पूरा योगाहार का कोर्स वाला, वो एक बार देख लेना है नए लोगों को। तो ये कुदरत के नियमों को समझने का, योगाहार का, नेचुरल डाइट सिस्टम का पूरा कोर्स यहाँ हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग एक बार योगाहार किट मंगवा ले, उसमें पोट या तो पंप या तो डायरेक्ट टैप एनिमा, पेट साफ करने वाला मल शुद्धि, हरी पत्ती, मतलब आपको शरीर को खुराक और न्यूट्रिशन दोनों मिल जाएंगे, और कारीगर भी मिल जाएंगे, और नायलॉन का अच्छा छिन्नी जो आपको जूस बनाने में काम में लगेगी, और मुंह में सलाइवा लाने के लिए इमली के दाने, वो आपको इसके साथ मिल जाएंगे, और योगाहार की बुक मिल जाएगी। आप ये पूरा ऑर्डर कर सकते हो, आपको घर बैठे मिल सकता है। हमारी योगाहार चैनल पे जाने के लिए आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, तो वहां हम आपको चैनल की लिंक भी भेज सकेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होने के लिए लिंक भी मिल जाएगी। आप जहां रहते हो उसके हिसाब से चूज कर लो, और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए। हर रोज वीडियो हम पोस्ट करते हैं। हमारा अहमदाबाद सेंटर है गुजरात में, वहां हर रोज फ्री सेमिनार 4 से 6 का 2 घंटे का योगाहार का लेक्चर बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। आप किसी को भी वो अटेंड करने के लिए भेज सकते हो। अच्छी चीजें खाने के लिए, रेसिपी आपको देखने के लिए, रॉ फूड की, आपको हमारी फूड विथ लाइफ की एक चैनल है, वो भी आप एंजॉय कीजिए। ये छोटा सा मैसेज आपको कहीं भी हो सके तो इस्तेमाल करना है। दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ, कई नई बातों के साथ मिलेंगे। नमस्कार।